का जिक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज के सामने अल्लाह का जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, कयामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा तेरे जिक्र में मशगूल। अल्लाह का जिक्र ने जब इंसान बनाना चाहा ना, तो जनाब जिब्रील को कहा मिट्टी लेके आ जमीन से। हजरत जिब्रील ने मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, इसे जुदा ना कर। तो जनाब जिब्रील छोड़ के चले गए। हजरत मीकाईल को भेजा, मिट्टी ला। मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, छोड़ के चले गए। जनाब इजराइल को भेजा, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के ना जाओ। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे, तेरा रोना देखो कि रब का हुक्म देखो। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया, इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तो मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे, जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश। सुलेमान अलैहिस्सलाम ना दुआ करने के लिए बाहर निकले, बारिश नहीं हो रही थी, तो आप बाहर निकले तो एक चींटी ने अपने पर फैलाए। आप चूंकि जानवरों की बोलियां जानते थे, तो चींटी भी दुआ मांग रहे कि अल्लाह मेहरबानी फरमा, बारिश अता फरमा। कहत पड़ गया। तो हज़रत सुलेमान भी सारे लश्कर को लेके बाहर निकले दुआ करने के लिए। तो रब करीम ने फरमाया, सुलेमान आप वापस चले जाएं, बारिश हो जाएगी, पर दुआ ना मांगे, आप जाएं। तो सुलेमान ने अर्ज की, मालिक दुआ तो मांग लेने दे, बारिश का तूने फैसला कर लिया, तो दुआ तो इबादत है। तो रब करीम ने फरमाया, नहीं आप जाएं। फरमाया, वो चींटी के फैले हुए बाजू देखे है ना, तो अगर आपने भी दुआ मांग ली तो चींटी के दिल में ख्याल आएगा, ये मेरी दुआ से नहीं बरसी, ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर की दुआ से बरसी है। तो आज मेरा इरादा है, कुदरत है कि बारिश मिलेगी, पर चींटी के कहने की बरकत से मिलेगी। बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का, दुआ मोमिन का। हुजूर ने फरमाया, तकदीर को स्वाए दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। पता है आपकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत और सुकून वाला लम्हा कौन सा होता है? वो लम्हा जब आप सजदा करते हैं, और सजदा वो लम्हा है जब खुदा और बंदे के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता, खामोश गुफ्तगू होती है, कोई पर्दा नहीं होता, बयान हर बात होती है, छुपा कोई राज नहीं होता। वो समझ लेता है बिन कहे हर बात, उसकी तरफ से वजाहतों का सवाल नहीं होता। वो दिल ऐसे जोड़ देता है कि फिर जिंदगी में कोई मलाल नहीं होता। उसकी मोहब्बत ऐसा सुकून देती है कि फिर दिल कभी बेकरार नहीं होता। मैंने सबको आजमाया है, उससे बेहतर कोई यार नहीं होता। वक्त ने सिखाया है, इससे ज्यादा कोई वफादार नहीं होता। ये ऐसा ताल्लुक है जिसमें कोई लम्हा दुश्वार नहीं होता। ये ऐसा ताल्लुक है जिसमें कोई की मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं होता। और आपको अंदाजा नहीं है कि ये जो सजदा होता है ना, कितनी मुशक्क़तें, कितनी थकावटों को समेट कर ये एक सजदा बनता है, और ये हर हाल में किया जाता है। मोहब्बत हो जाए अगर तो यकीन का सजदा, दिल अगर गम में है तो गम का सजदा, सदियों पुराना कोई साथी मिल गया है तो शुक्र का सजदा, कोई हाथ थामकर आंख से ओझल हो गया है तो बेबसी का सजदा, कभी अपनी गर्ज का तो कभी हर गर्ज के मिट जाने का सजदा, कभी नदामतों का तो कभी माफी की तलब का शर्मसार सजदा, कभी खुद को खो देने का तो कभी खुदा को पा लेने का सजदा। इसकी अहमियत उनसे पूछें जिन्हें ये आखिरी सांस तक नसीब नहीं होता। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको मिला है, खुशकिस्मत हैं कि आपको मिला है, और ये सजदा ही तो है जो हमें जिंदा रखे हुए है, वरना कब का रुक गया होता ये। किसकी आगोश में तड़प कर छुपते हैं हम, और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आप सजदा करना कभी मत भूलिएगा। मेरी तो
खताएं